की वीडियो स्टैचू यानी कि जो गौ माता की स्टैचू होती है, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारी गाय का स्टैचू है और ये है चांदी की गाय। तो पहले आप दोनों गाय को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ये बछड़े के साथ में गौ माता है और ये हमारी चांदी की गाय है और ये भी बछड़े के साथ में ही है। तो गाय से संबंधित आज की वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि हमें अपने घर में हाथी का स्टैचू रखना चाहिए या नहीं। माता लक्ष्मी की सवारी हाथी होती है, इंद्रदेव की सवारी ऐरावत हाथी जो कि पूजनीय होता है। तो हाथी से संबंधित मैंने आपको पहले ही एक वीडियो दी है, आप सभी उसको जरूर सर्च करें कि अपने घर में हाथी का स्टैचू हमें किस दिशा में रखना चाहिए और बहुत ही शुभ होता है। तो आप वो वीडियो देखें। धीरे धीरे हम आपके लिए एक दूसरी भी वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो ये हमारी कामधेनु गाय। तो देखिए, कपिला गाय, कामधेनु गाय और इस तरह से बहुत सारी गायें होती हैं, देसी गाय, जर्सी गाय, अलग अलग गाय की भी वैरायटी होती है। पहले के समय में कपिला गाय और कामधेनु गाय ज्यादा होती थी। तो देखिए, गौ सेवा आपको इस कलयुग में जो भी मिल जाए, गौ सेवा सर्वोपरि मानी जाती है। पंच महादान की बात जब हम करें तो उसमें भी गौ दान का सबसे बड़ा महत्व होता है। गौ दान, कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ये सारे प्रकार के दान होते हैं। तो अपने घर में गाय यदि हम स्टैचू रखते हैं, वैसे तो रियल की गाय जो होती है उसकी सेवा करने का सबसे बड़ा महत्व है, लेकिन अभी जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो लोग नहीं गाय पाल सकते हैं। तो आप गाय पालने के अभाव में ये चीजें करके भी उसका पुण्य प्रताप ले सकते हैं। दोस्तों, गौ हमारी माता समान होती हैं और गोधन से बड़ा कोई धन नहीं होता था। पहले के समय में इतना व्यापार, इतनी ज्यादा सारी चीजें, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सारी चीजें गौ से प्राप्त होती थी। यानी कि गौ की सेवा करके हम गौ का दूध, गाय के दूध से दही, गाय के दूध से हम घी बनाते थे और उसका व्यापार लोग करते थे। यहाँ तक कि गौ के मूत्र और गाय के गोबर की भी बहुत बड़ी उपयोगिता और महत्वता हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है। आज भी जैसे कि पहले ग्रामीण इलाके में जब भी कोई शुभ कार्य होता था, मांगलिक कार्य होता था, तो गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था और फिर हमारे पूजा पाठ कोई भी कार्यक्रम होते थे तो वो होता था। जब भी हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो उसमें गाय के गोबर का उपला इस्तेमाल किया जाता था। आज भी घर में संध्या के समय गाय के गोबर पर शुद्ध घी और कपूर डाल के हम अपने घर की धुनी देते हैं घर में, तो घर की शुद्धिकरण होती है। इस तरह से गाय की जितनी भी चीजें होती हैं बहुत ही शुभ होती हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। ये है गाय का स्टैचू और इस तरह से ये है चांदी का गाय। तो आपको जो भी मिले आप ले सकते हैं। इस तरह से मार्बल का आता है, धातु की भी आती है जिसमें अलग अलग देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान बताया गया। इसीलिए दोस्तों, हमारे रसोई की पहली रोटी गौ को देने की बात कही गई है कि सिर्फ एक रोटी जब हम बनाते हैं पहली, तो वो हम गाय को खिलाते हैं। तो इससे हमारे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं और 9 के 9 ग्रह भी बलि होते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो आप गौ माता को रोटी खिलाकर उसको बलि कर सकते हैं। हम बात करें वास्तु के अनुसार इसे किस दिशा में रखना, वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसे समझिए कि इसे किस ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और कैसे हम अपने 9 ग्रहों को बलि कर सकते हैं। तो देखिए, ये हम बात करें तो ये पृथ्वी तत्व से जोड़कर देखा जाता है। ग्रहों की हम बात करें तो ये अलग अलग रंग की जो गायें होती हैं वो अलग अलग जो है ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पेशली शुक्र ग्रह को बलवान करता है। ये जो गाय होती हैं, सफेद गाय शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं। और आप अलग अलग ग्रहों के, जैसे लाल रंग की गाय मंगल ग्रह से, काली रंग की गाय शनि ग्रह से, जो गाय के साथ में ये आप बछड़ा देख रहे हैं, इसे केतु से संबंध बताया गया है। शुक्र और केतु का संबंध होता है जब हम गाय और बछड़े को अपने घर में एक साथ रखते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी बहनों की प्रॉब्लम होती है कि रसोई की पहली रोटी गाय को नहीं खिला पाती हैं, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती है, गाय नहीं मिलती है। तो ऐसे में एक काम आप करें
कि हर दिन, जैसे बहुत सारी महिलाएं भोजन बिना नहाए भी पकाती हैं, पीरियड में बना लेती हैं, लोगों का एकल परिवार है तो बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा सलूशन है। हम सभी भी अपने घर में ऐसा करते हैं। आपको महीने में एक बार, जैसे हम लोग अपने पिकनिक के लिए, अपने आउट ऑफ स्टेशन जब से घूमने जाते हैं उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके लिए हम समय इकट्ठा करते हैं, उसी तरीके से महीने में 6 महीने में एक बार आपको ये कार्य जरूर करना है। इससे निश्चित ही समृद्धि आती है। क्या करना है आपको, हर दिन आप जब रसोई में आटा गूंथते हैं तो जैसे ही आप अपने थाली में आटा निकालते हैं उसमें से थोड़ा सा आटा एक कंटेनर में, एक रोटी, एक मुट्ठी आटा निकाल के आपको एक कंटेनर में रख देना है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो कंटेनर भर जाएगा उसमें और आटा आप मिलाकर गौ को रोटी आप खिला सकते हैं। एक साथ 100 गायों को यदि आप रोटी 6 महीने में, साल भर में खिलाते हैं तो आपको पूरे वर्ष गाय को रोटी खिलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन ये आप स्वयं करेंगे, आपकी पूरी फैमिली मिलकर करेगी, तभी उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों हम लोग हर वर्ष लगभग करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने गऊ को रोटी एक पूरा 108 गऊ को रोटी खिलाया था। मैं आपको क्वांटिटी भी बता सकती हूँ कि 108 गाय को रोटी बनाने के लिए कितना आटा और कैसे लगता है। तो 5 किलो आप आटा लेंगे तो आराम से 5.5 भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि गाय की रोटी होती है थोड़ी बड़ी होती है। तो आप 5-5.5 किलो आटा खरीदिए और उसको गूंथ कर इतने बड़े बड़े लोई की रोटियां बनाइए और उसे ठंडा कर लीजिए। अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके से हम गाय को रोटी खिलाते हैं। यदि आपको अपने मंगल को मजबूत करना है तो गाय पे शुद्ध देसी घी लगाकर गुड़ रखकर खिलाइए। यदि आपके शनि कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सरसों का तेल लगाकर और उसे आप खिला सकते हैं। दोस्तों यदि आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो घी लगाएं और थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी लगाकर खिलाते हैं तो आपका शुक्र मजबूत हो जाता है। वहीं पर गाय को दूध में, जैसे सारी रोटी आपने बना लिया और कुछ दूध के छींटे आप उस पर लगा देते हैं। ऐसा करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है। गुरु ग्रह बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल रोटी पर रखकर गुड़ के साथ में यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो आपका गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है। इस तरह से सभी 9 के 9 ग्रह हमारे गाय को रोटी खिलाने से मजबूत हो जाते हैं। तो 108 की संख्या में गाय को रोटी आप खिलाएं। अब आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि गौ माता हमें नहीं मिलती हैं। जैसे कि 5 दिवसीय दीपावली का दिन था तो उसमें गौ माता के गौशाले में दीप जलाने की बात गई की थी। गौ माता की रज यानी कि जो गौ माता जहां पर रहती हैं वहां की धूल, वहां की मिट्टी आपको अपने घर में लाके रखना चाहिए। 7 स्थानों की मिट्टी एक गमले में इकट्ठा करें और उसमें हम धन डालें, यानी कि कुछ सिक्के डालकर अपने घर में कोई पेड़ पौधा लगाकर अपने घर की पश्चिम दिशा में रखते हैं। इससे हमारे धन का अपव्यय नहीं होता है। दोस्तों धन सभी कमाते हैं, लेकिन उसे धर्म में खर्च करना, उसका सदुपयोग करना सब नहीं जानते हैं। इसलिए ये छोटा सा एक और उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गौशाला की मिट्टी, किसी मंदिर की मिट्टी, नदी, पवित्र नदियों की मिट्टी, यानी कि 5 स्थानों की मिट्टी एकत्र कर लें एक छोटे से गमले में, और भी साधारण मिट्टी आप मिलाकर उसमें एक छोटा पौधा कोई भी आप लगा सकते हैं और उसके बाद अपने घर में रखें और उसमें एक सिक्का डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका धन अपव्यय होने से बच सकता है। ठीक है, अब आते हैं गौ माता के लिए। तो आप गौशाला में जाएं, हर शहर में एक गौशाला होता ही होता। आप गूगल पे सर्च कर लें, ब्रज में, वृंदावन में, उधर तो गौशाला है ही है, लेकिन हर जगह, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह गौशाला है। तो आप गौशाला, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं तो ये सारे खर्च करते हैं, तो उसी तरह से आप रोटियां बनाएं, उसे बैग में पैक करें और गौशाला में जाके पूरी फैमिली के साथ में आप गाय को यदि रोटी खिलाते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। लेकिन एक साथ ही नहीं, एक बार आप किसी ग्रह को मजबूत कर लें, अगली बार दूसरे ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। ये तो रही हमारे ग्रह को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा उपाय। दूसरा दोस्तों, यदि आप हर दिन गाय को रोटी नहीं खिला पाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमें गाय को किस दिशा में रखना है। तो आप गाय का स्टेचू, गाय की फोटो, जो प्रतिमा होती है, वो भी आप रख सकते हैं।
गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो आप गाय को ईशान कोण में रख सकते हैं। ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर के कॉर्नर में रख सकते हैं गाय का स्टैचू, गाय का फोटो। गाय को उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता है, तो आप किसी भी दिशा में आप रखें। यहाँ तक कि दक्षिण दिशा में भी गाय का स्टैचू, गाय का ये प्रतिमा हम लगा सकते हैं। बस आपको समझना है कि आपकी कौन सी जरूरत है, आप किस चीज को पूरा करना चाहते हैं। कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगे, तो आपको इस गाय के स्टैचू को अपने घर के पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर में रखना है। पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर आग्नेय कोण कहा जाता है, और आग्नेय कोण में यदि हम गौ माता की पिक्चर, फोटो या फिर स्टैचू लगाते हैं, इससे हमारे बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है। नए नए आविष्कार, नए नए खोज और नई नई चीजें सीखने में हमारे बच्चों का मन लगता है। तो ये आप कर सकते हैं। और आप किसी भी दिशा में गाय का स्टैचू लगा सकते हैं। जैसे कि आपको धन संबंधी कोई परेशानी है तो आप ईशान कोण में लगाएं। यदि आपको और भी सारे ग्रहों को मजबूत करने के लिए साथ में धन लक्ष्मी भी चाहिए तो उत्तर दिशा में रखें। आपको अपने पितरों की कृपा चाहिए तो आप दक्षिण दिशा पे लगाएं। साथ ही बच्चों के लिए आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में अपने गाय के स्टैचू को हम रख सकते हैं। गौ माता के पिक्चर के पास में हमें हर शुक्रवार को एक दीपक दूर में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भाव की बातें हैं, हमें रखना चाहिए। यदि पूजा मंदिर में रखना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है कि दीदी हम पूजा मंदिर में रख सकते हैं, तो पूजा मंदिर में आपको इस तरह से चांदी का गाय का स्टैचू रखना चाहिए। चांदी का स्टैचू रखें और हर दिन हल्दी कुमकुम लगाएं बछड़े को भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण गोवंश के थे, और गो रक्षा जो करता है, गाय की सेवा जो करता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वतः ही होती है। अक्सर आपने भगवान श्री कृष्ण के साथ में गौ माता की पिक्चर देखी होगी। तो आप यदि भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पिक्चर साथ में लेके दक्षिण दिशा में लगाते हैं, इससे भी आपके घर में संपन्नता आती है। तो वो आप फोटो भी लगा सकते हैं। यदि पूजा मंदिर में रखना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों, गौदान, जैसे कि बहुत लंबे समय से आपके घर में कोई वृद्ध बूढ़ा बीमार है, दवाइयां नहीं काम कर रही हैं, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो भी आपको गौ दान कराना चाहिए। यानी कि सचमुच की गाय लाएं और उसका पूंछ पकड़कर आपको गाय दान करनी चाहिए। किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को आप गाय दान करें जिससे वो उस गाय का सदुपयोग कर पाए, गाय की सेवा कर पाए। ऐसा ना करे कि वो जाके किसी को बेच दे, ये भी ध्यान में रखना है ना। और अपने जीवन काल में आपको एक सचमुच की गाय, एक चांदी की गाय और इस तरह से स्टैचू आपको जरूर दान करना है। देखिए, गाय बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। कभी भी आप घर से निकलें तो आप यदि गऊ का दर्शन हो जाता है, दूध पीछे बछड़े के साथ में हो जाए तो अति उत्तम है। यदि सिर्फ गाय ही दिख जाती है तो हमारा जो भी कार्य से आप जा रहे हैं 101% पूरा होने के चांस होते हैं। तो यहाँ तक बताया गया है कि आप अपने कमरे में रह के कुछ ऐसी बात कर रहे हैं और दूर से आपको गाय के रंभाने की यानी गाय की आवाज आ जाए तो वो बात सच हो जाती है। यहाँ तक हमारे पुराणों में बताया है, गाय की इतनी महत्वता है। सपने में हम गाय देखते हैं तो हमें लक्ष्मी, धन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए गाय की सेवा, गाय के पास समय बिताना, गाय की सेवा। तो देखिए, सेवा करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि गौ माता के इस भाग को यानी गले के नीचे, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कंबल कहा जाता है, तो इस कंबल को स्पर्श करना, कंबल को धोना, यानी कि आप नहला रहे हैं गऊ को। देखिए, गाय की परिक्रमा करना, गाय की सेवा करना और किसी भी पूजा पाठ में गोमूत्र का छिड़काव करना। जैसे अभी शहरीकरण है तो वहां पर हम गोबर से लिपाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में गोमूत्र लाकर अपने घर के चारों कोनों में या पोछे में आपको हर दिन अपने पोछे वाले पानी में एक ढक्कन गोमूत्र डालकर यदि हम पोछा लगाते हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष दूर होता है। तो ये सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि हमारे इस मृत्यु लोक में, मनुष्य जीवन में करना चाहिए। और चांदी की गाय आपको दान जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका वजन तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसका दाम, इसका प्राइस मैं बता दूं, ये
मैं अब रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये छोटी सी गाय 900 समथिंग की है, यानी 1000 रुपए में आराम से आप एक छोटी सी गाय और बछड़ा खरीद सकते हैं। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में माघ महीने में दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप गंगा के किनारे स्नान करने के बाद ये गौ दान करते हैं संकल्प लेकर, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं दोस्तों, जो कि हमें अपने इस मनुष्य जीवन काल में करने चाहिए। इससे हमारा आने वाला जीवन सुखमय होता है, आने वाला भविष्य अच्छा होता है और हमारी संतानों को भी उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आज आपने जाना कि गौ की प्रतिमा हमें किस दिशा में रखनी चाहिए और गौ की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, और यदि हम हर दिन गाय को रोटी नहीं खिला पाते हैं तो कैसे हमें गौशाला में जाके रोटी कितनी संख्या में खिलानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, और प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस तरह की नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ये एलिफेंट के स्टैचू को कहाँ पर कैसे रखना है इसकी जानकारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो वो आप जरूर सर्च करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।